यूपी के बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग दबे होने की आशंका। अब तक 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, राहत और बचाव कार्य जारी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बरेली से अनस अंसारी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने का आरोप। सनातन पर दिए अपने बयान पर कायम स्टालिन के बेटे उदयनिधि, दिल्ली बीजेपी के नेता तमिलनाडु भवन जाकर बयान के विरोध में सौंपेंगे ज्ञापन, तो पटना में बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। जालिना की घटना के विरोध में महाराष्ट्र में प्रदर्शन जारी, आज छत्रपति संभाजी नगर, सतारा और नांदेड़ जिलों में बंद का ऐलान। विवादों में यूपी बीजेपी के मंत्री सतीश शर्मा, शिवलिंग के पास हाथ धोने पर विवाद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई, विवादित परिसर में पूजा की इजाजत देने की याचिका, वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई पर सस्पेंस। भारतीय वायुसेना आज से चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर करेगी युद्धाभ्यास, त्रिशूल, 11 दिनों तक चलेगा युद्धाभ्यास। आज एशिया कप में नेपाल की टीम से भिड़ेगी टीम इंडिया, सुपर 4 में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत की जरूरत, बारिश फिर बिगाड़ सकती है खेल। अब हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं G20 समिट की तैयारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। G20 की बैठकों में शामिल नहीं होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, इससे बैठकों के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में चल रही G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया, राजघाट और उसके आसपास के इलाकों में निरीक्षण किया। G20 समिट को लेकर DMRC की तैयारी, आज से 13 सितंबर तक विशेष काउंटर से होगी टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री, 36 स्टेशनों पर लगाए जाएंगे विशेष काउंटर। G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली तैयार, 3 मूर्ति चौक के पास हुई दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक्शन में पुलिस, जाफराबाद इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च, पुलिस और RAF के जवान रहे मौजूद। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, राजधानी के कई इलाकों में डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्टर टीम ने छानबीन की। शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा बल की ड्रेस रिहर्सल, हर काफिले में एम्बुलेंस समेत 15 से 20 गाड़ियां रही शामिल। मेहमानों के काफिले को लेकर पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियों की भी रिहर्सल की गई। G20 सम्मेलन में दिखेगी हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक, हरियाणा के मेवात में G20 की चौथी शेरपा मीटिंग के लिए खास तैयारी। G20 समिट को लेकर दिल्ली और NCR में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजियाबाद में धारा 144 लागू, ड्रोन कैमरा उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई। G20 की मेजबानी पर सवाल उठा रहे चीन, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री की 2 टूक, कहा अपने देश में कहीं भी कर सकते हैं बैठक। चीन ने जताई थी कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुए कार्यक्रमों पर आपत्ति, पीएम मोदी ने आपत्तियों को खारिज किया। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में इंडिया गेट पर विशेष तैयारी, पुलिस की तरफ से बढ़ाई गई सुरक्षा, IT के पास भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें रखते हैं। आज MP और राजस्थान के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, लोक देवता बाबा रामदेवरा के मंदिर पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। आज जयपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम, राजस्थान के लोगों के लिए चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। MP में सूखे को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बैठक की, नष्ट हुए फसल और नुकसान पर चर्चा हुई, संकट से निपटने की तैयारियों पर जोर दिया गया। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई मीटिंग, सांसद राहुल गांधी और महासचिव KC वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे।
राजस्थान के गंगापुर में बीजेपी नेताओं और पुलिस में झड़प हो गई। परिवर्तन संकल्प यात्रा रोकने पर मचा हंगामा। बीजेपी नेताओं ने सीएम गहलोत पर यात्रा रोकने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, हर शख्स वहां प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। 24 में फिर से मोदी के पीएम बनने का दावा किया। घोसी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ ने किया बड़ा रोड शो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। अखिलेश यादव पर चाचा से शीत युद्ध का लगाया आरोप। आरजेडी के एमवाई राजनीति पर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए। कहा, लालू के न चाहने से पीएम की कुर्सी से दूर रह गए मुलायम सिंह। सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को बताया अति पिछड़ा विरोधी। कहा, अति पिछड़ों के हितैषी हैं पीएम, तो कराएं देश में जाति जनगणना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने राहुल गांधी के उम्र को लेकर मजाक बनाया। बोले, 53 साल के आदमी की कहीं शादी होती है क्या? वीडियो वायरल होने पर किया कांग्रेस ने पलटवार। बिहार में सरकारी स्कूलों की छुट्टियां रद्द करने का मामला गरमाया। आंदोलन की तैयारी में जुटा शिक्षक संगठन। शिक्षक दिवस के दिन काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अमृतकाल में भारत बना विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। चंद्रयान 3 की सफलता ने देश का सम्मान बढ़ाया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पुलिस की संरक्षण में जहरीली शराब की बिक्री का आरोप लगाया। विवादों में यूपी बीजेपी के मंत्री सतीश शर्मा। शिवलिंग के पास हाथ धोने पर विवाद बढ़ा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उदयनिधि के बयान के बहाने जेपी नड्डा का इंडिया गठबंधन पर प्रहार। कहा, मुंबई बैठक के 3 दिन बाद सनातन धर्म के खिलाफ बयान आया। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान से जुड़ी कुछ और खबरों की। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बोल। डेंगू मलेरिया से की सनातन धर्म की तुलना। कहा, सनातन को कर देना चाहिए खत्म। उदयनिधि के विवादित बयान पर मचा सियासी घमासान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सत्ता के लिए किया जा रहा है सनातन धर्म पर हमला। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी का प्रहार। बीजेपी बोली, हिंदू धर्म का सर्वनाश करना विपक्ष का एजेंडा है। उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने लिखा, उदयनिधि कर रहे हैं भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदयनिधि के बयान को सनातन के खिलाफ साजिश बताया। कहा, चुनौती स्वीकार करता हूं। बढ़ सकती हैं तमिलनाडु के सीएम के बेटे की मुश्किलें। सनातन धर्म को लेकर दी गई टिप्पणी। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत। कांग्रेस ने किया उदयनिधि के बयान से किनारा। नाना पटोले बोले, कांग्रेस को सर्वधर्म संभाव में कांग्रेस का भरोसा है। विवादित बयानों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, सनातन धर्म शाश्वत है। राजनीतिक टिप्पणियों से कुछ नहीं होने वाला। उदयनिधि के बयान पर साधु संतों में आक्रोश। सत्येंद्र दास बोले, सनातन धर्म से ही हुई है सारे धर्मों की उत्पत्ति। कभी मिटाया नहीं जा सकता सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को। आरजेडी ने भी बनाई उदयनिधि के बयान से दूरी। मृत्युंजय तिवारी बोले, हमारी नजर में सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने की उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग। समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयनिधि के बयान पर विपक्ष को घेरा। कहा, बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन हिंदुओं के खिलाफ है। सनातन पर उदयनिधि के बयान का विरोध करेगी दिल्ली बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा बोले, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर को सौंपेगा ज्ञापन। केजरीवाल से भी मामले पर चुप्पी तोड़ने की मांग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस पार्टी को लेना होगा फैसला। सनातन धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल बोले, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान।
कहा सनातन धर्म किसी पार्टी, क्षेत्र या धर्म का नहीं। डीएमके मंत्री ने किया सनातन धर्म का अपमान। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, ये हिंदी विरोधी मानसिकता है, लोगों से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। चिराग पासवान ने भी उदयनिधि के बयान की निंदा की। नीतीश कुमार से पूछा, वो बताएं कि स्टालिन के बयान के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब बात मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई खबरों की। महाराष्ट्र के जालना की घटना के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज छत्रपति संभाजी नगर, सतारा, नांदेड़ जिलों में बंद का ऐलान। लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया गया बंद। मुख्यमंत्री शिंदे ने दिए एडीजीपी को जालना में लाठीचार्ज की जांच के आदेश। मामले की कराई जाएगी न्यायिक जांच। महाराष्ट्र के बीन में मराठा समाज ने किया जल समाधि आंदोलन। आरक्षण की मांग कर रहे मराठा समुदाय के लोग। जालना में हिंसा पर सरकार का बड़ा फैसला। एसपी तुषार दोषी को छुट्टी पर भेजा गया। आईपीएस शैलेश बकलवाड़े को जिले की कमान दी गई। जालना की घटना को लेकर सोलापुर में लोगों का प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। पुलिस और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देश में जुड़ी कुछ और हलचल और कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज 15वां दिन। आखिरी दौर में पहुंची सुनवाई। आर्टिकल 370 को हटाने के समर्थन के पक्ष में अपनी दलीलें आज रखी जाएंगी। बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अतीक की बहन ने बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ा मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने आप नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई लोगों को आरोपी बनाया। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें बताते हैं। बाबा बागेश्वर धाम को हत्या की धमकी देने वाले अनस अंसारी की गिरफ्तारी। इंस्टाग्राम पर धमकी भरा पोस्ट किया था। कोटा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जबरदस्त स्वागत हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में उमड़ी भारी भीड़। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सनातन धर्म में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लश्कर के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। चेकपोस्ट से भागने की कोशिश में दबोचे गए दोनों। पिस्तौल और गोला बरामद। कोच्चि में सीपीआईएम के विधायक पर ईडी का शिकंजा। एसपी मोइद्दीन से की गई पूछताछ। एक बैंक से 150 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बदसलूकी के मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने किया प्रदर्शन। सरकार से मुआवजे की मांग की। पीड़िता से मुलाकात कर हाल जाना। महिला आयोग की टीम ने की धैर्यवाद पीड़िता से मुलाकात। जल्दी न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। कहा आरोपियों को कड़ी सजा के लिए कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। आजमगढ़ में यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। 2 संदिग्ध गिरफ्तार। खुफिया इनपुट के आधार पर कई घरों की ली गई तलाशी। एमपी के दमोह में छतरपुर स्टेट हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। आग के दौरान ट्रक में हुआ धमाका। मौके से ड्राइवर और हेल्पर हुए फरार। गनीमत रही हादसे में नहीं हुआ कोई नुकसान। यूपी के बाराबंकी में देर रात बड़ा हादसा। भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। यूपी के नोएडा सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री में भयानक आग। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां लगी रहीं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्व सॉलिसिटर जनरल और मशहूर वकील हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी शादी की। कई बड़े केस जीतकर हुए हैं चर्चित। 9 सेकंड न्यूज में अब बात मिशन आदित्य L1 और चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरों की। अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है आदित्य L1। इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। रविवार को की गई पहली अर्थ बाउंड फायरिंग, जिसकी मदद से बदली गई कक्षा।
दूसरी कक्षा में स्थापित हुआ आदित्य L1। 16 दिनों में 5 बार बदलेगा पृथ्वी की कक्षा। 5 सितंबर को दोबारा कक्षा में होगा बदलाव। धरती से तकरीबन 22,000 किलोमीटर दूर पहुंचा आदित्य L1। 5 सितंबर को किया जाएगा आदित्य L1 का अगला मैनुअल। रांची के HEC कंपनी के वर्कर्स को 18 महीने से सैलरी नहीं मिली। वर्कर्स ने दिन रात काम करके तैयार किया था चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड। वर्कर्स के सामने अब रोजी रोटी का संकट। अब आगे बढ़ते हैं। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई कुछ खबरें। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। ओडिशा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। IMD ने येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश तालाब में तब्दील नजर आई। शहर की सड़कें, पानी में फंसी महिला की राहगीरों ने जान बचाई। चेन्नई में मूसलाधार बरसात से शहर में जलभराव। पानी भरने से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। आम जनजीवन प्रभावित। आइए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं खेल और फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरें। एशिया कप में आज भारत और नेपाल के बीच होगा मुकाबला। सुपर 4 में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को जीतना होगा मुकाबला। दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। आज होने वाला मुकाबला नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। पारिवारिक कारणों से सीरीज के बीच में छोड़कर वापस लौटे। कुश्ती चैंपियनशिप एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में रजत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं रजत। शाहरुख खान की फिल्म जवान का विरोध। फिल्म के डायलॉग को लेकर छिड़ा विवाद। करुणी सेना ने मुंबई में दर्ज करवाई FIR। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर इसरो से जुड़ी हुई है। इसरो के वैज्ञानिक वर्मथी का निधन हो गया है। ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक वर्मथी का निधन हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब निधन के पीछे वजह क्या रही, इसको लेकर अभी डिटेल्स आएंगी। कोई बीमारी थी या फिर उम्र की वजह से इसरो के वैज्ञानिक वर्मथी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। मिशन चंद्रयान में आवाज इन्होंने दी थी, ये कहा जा रहा है। मिशन चंद्रयान जिस पर पूरी दुनिया की नजर, और ये कहा जा रहा है कि इस पर उन्होंने अपनी आवाज दी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त। इसरो के वैज्ञानिक वर्मथी का निधन हो गया है। काउंटडाउन में वर्मथी ने आवाज दी थी, वो आवाज आपने सुनी भी होगी। अब इस वक्त उनके निधन की खबर सामने आ रही है। 14 दिन 14 चमत्कार। चंद्रयान का दशावतार। चंद्रयान का अंतरिक्ष पराक्रम दुनिया देख रही। इसरो का दमखम। रोवर ने चांद पर सेंचुरी लगाई। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ऑक्सीजन से मिली हौसले वाली उड़ान। अब हाइड्रोजन खोजेगा हमारा चंद्रयान। विक्रम प्रज्ञान ने जमाया रंग। अमेरिका रूस रह गए दंग। चंद्रयान का मिशन सक्सेस। चांद पर जिंदगी एक्सेस। प्रज्ञान का सिग्नल फाइन। चांद से MOU साइन। चौदह दिन 14 चमत्कार। चंद्रयान का दशावतार।
चंद्रयान ने चांद पर ऐसा क्या कर दिया कि भारत की इस कामयाबी से चीनी चिढ़ गए। नासा वालों को रश्क हो रहा है और रूस को मलाल हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लैंडर मॉड्यूल चल रहा है चंद्रयान 3 का काउंटडाउन। सजने वाला है देश के सिर जीत का क्राउन। साउथ पोल पर अब कुछ नहीं है अनजाना। चंद्रयान के हाथ लगा चांद का अनोखा खजाना। नीले गगन के पार अनंत अंतरिक्ष में मौजूद वो संसार जिसके रहस्य इंसानी दिमाग को झंझोड़ते रहे हैं, जिसकी कहानियां हमारी लोक कथाओं में है, हमारी आस्था और कविताओं में है। लेकिन चांद पर भारत के राजदूत चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जिसके लिए उसका नाम इतिहास में सुनहरे चमचमाते अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। देखिए और समझिए कि चंद्रयान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि भारत की इस कामयाबी से चीन चिढ़ गया है, नासा वालों को रश्क हो रहा है और रूस को मलाल। चांद पर हमारे चंद्रयान ने एक नहीं, एक साथ 14 चमत्कार कर दिए हैं। गिनते जाइए और चंद्रयान के एक एक करिश्मे और करामात पर गर्व कीजिए। चंद्रयान ने पहला चमत्कार तो 23 अगस्त को ही कर दिया था, जब उसने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। दूसरा चमत्कार 24 अगस्त को किया, जब चंद्रयान ने पहली बार चांद की सतह पर चलना शुरू किया। तीसरा चमत्कार 27 अगस्त को हुआ, जब प्रज्ञान ने चांद पर तापमान का पता लगाया। चौथा चमत्कार 28 अगस्त को 4 मीटर के व्यास के गड्ढे की खोज करके की। 29 अगस्त को तो चंद्रयान की लॉटरी ही लग गई। उसने एक साथ 8 एलिमेंट्स की खोज कर 8 और नए चमत्कार कर दिए। प्रज्ञान पर लगे उपकरण लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS ने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की खोज कर दी। वहाँ पर हम सोच रहे हैं, वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि आइस हो सकता, वाटर हो सकता है आइस के फॉर्म पे, क्योंकि वो बहुत ठंडा है। वाटर आइस यानी वाटर जो आइस फॉर्म में है, उसकी खोज चल रही है। यह खुद में इतनी बड़ी खोज है कि पूरी दुनिया में इस खोज से खुशी की लहर दौड़ गई। चांद की सतह पर सल्फर का मिलना बेहद दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। ऐसे में अगर चांद पर हाइड्रोजन मिल जाता है तो ये मिशन चंद्रयान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल चांद पर ऑक्साइड की फॉर्म में मिला ऑक्सीजन केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी में है। ऑक्साइड में एक या एक से ज्यादा ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर चांद की सरफेस पर हमारे चंद्रयान ने हाइड्रोजन की खोज कर ली तो हमारे वैज्ञानिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना सकते हैं। साथ ही इस हाइड्रोजन का प्रयोग दूसरे वैज्ञानिक मिशन के लिए रॉकेट के ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर चंद्रयान का ऑपरेशन H सफल रहा तो चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्वाब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही दूसरे ग्रहों तक जाने वाले मिशन के लिए चांद को बेस भी बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में इतना अगर पानी मिले भी तो कुछ बहुत बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलेगा जैसे पृथ्वी में है। हाँ, छोटे मोटे मात्रा में मिल सकता है, ये मेरा अनुमान है। ये इसकी खोज की शुरुआत हो रही है और दक्षिण ध्रुव सबसे ज़्यादा हमको अट्रैक्ट कर रहा है सारी दुनिया को, वो इसलिए कि वहाँ पे पानी मौजूद है। इससे पहले 28 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। इसरो ने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 80 mm की गहराई में -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया।
अब समझिए कि चंद्रमा के साउथ पोल की सतह का तापमान पता चलने से हमें क्या फायदा होगा। चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए भी चुना गया था क्योंकि यहाँ भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। लेकिन चंद्रयान की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि चांद के इस थर्मल बिहेवियर की वजह से चांद के बेस वाले कयासों पर पानी फिर गया है। क्योंकि वहाँ पे सतह पे वैक्यूम है तो सतह से थोड़ा पानी वेपराइज हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है पानी का, लेकिन अगर उसके ऊपर एक हल्की सी चंद्रमा की मिट्टी की लेयर है तो उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की हमको जानकारी लेनी कि पानी, एक तो हो सकता है कि पानी मिट्टी में उसके क्रिस्टल्स के अंदर फंसा हुआ है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। चांद की सतह पर चंद्रयान ने चमत्कारों की झड़ी लगा दी है। 2 सितंबर को रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी तय की और 2 सितंबर को ही चांद पर अपना पहला फेज पूरा कर लिया। पूरी दुनिया फिलहाल चंद्रयान से आने वाली जानकारियों और चमत्कारों पर नजर गड़ाए हुए है। चांद पर सूर्यास्त की शुरुआत हो गई है, सूरज ढलना शुरू हो गया है। 6 सितंबर को चांद पर रात हो जाएगी। ऐसे में चंद्रयान के चांद पर 14 दिन पूरा कर लेने के बाद क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट। जो नासा न कर सका वो हम करके दिखाएंगे। स्लीप मोड से जागने के बाद साउथ पोल पर 4 चांद लगा आएंगे। चंद्रयान का अंतरिक्ष पराक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर दुनिया देखेगी। चंद्रयान का दमखम। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक बड़ा अपडेट दिया है। ये अपडेट इतना बड़ा है जिससे चंद्रयान 3 भविष्य में क्या करेगा उसकी दिशा और दशा तय होगी। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर अपना असाइनमेंट यानी निर्धारित काम पूरा कर लिया है। अब इसे सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। इस पर लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। All of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days. चंद्रयान 3 पर इस अपडेट को समझने के लिए सबसे पहले इसरो के इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए और इस पोस्ट में स्लीप मोड शब्द पर गौर कीजिए। इस शब्द से आप वाकिफ तो जरूर होंगे। अक्सर जब आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर काम के दौरान छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो अपने गैजेट्स को स्लीप मोड या पावर सेविंग मोड पर डाल देते हैं। इस मोड में रखने से आप पावर की बचत कर सकते हैं। चंद्रयान को स्लीप मोड में भेज दिया गया है। अब सवाल है, क्या चंद्रयान 3 का काम पूरा हो चुका है? तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल चांद के सरफेस पर मौजूद चंद्रयान के रोवर की बैटरी फुल चार्ज है और 22 सितंबर को रोवर की नींद फिर से खुलेगी और 14 दिन बाद वो फिर से अपना काम करेगा। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान उतरे वहां अगले 14 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। चांद पर अब रात की शुरुआत होने वाली है जो पूरे 14 दिन रहेगी। तब न तो चांद के इस हिस्से में सूरज दिखेगा और न चंद्रयान पर किसी भी तरह की रोशनी आएगी। ऐसे में इसके सोलर पैनल भी चार्ज नहीं होंगे, इसलिए बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया गया है। जैसे ही रात खत्म होगी, चंद्रयान के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये होता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो दोबारा वो एक्टिवेट होंगे कि पता नहीं अभी में। ये बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में देखा होगा हमने, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, बैटरियाँ ड्रेन आउट हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी डैमेज हो सकता है बहुत कोल्ड टेम्परेचर से, बहुत हीट से भी, बहुत कोल्ड से भी। तो अभी देखेंगे कि अगर चंद्रयान, कोई उम्मीद तो है कि चंद्रयान दोबारा जागेगा। माना जा रहा है कि चंद्रमा पर रात यानी लूनर नाइट के समय विक्रम और प्रज्ञान के सुरक्षित रहकर काम करने की संभावना बेहद कम है। चांद पर रात का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में फुल चार्ज होने की वजह से चंद्रयान का सिस्टम अंधेरे और अत्यंत चुनौतीपूर्ण ठंडे मौसम को बर्दाश्त कर फंक्शनल रख सकेगा।
कि विज्ञान हमेशा छोटी छोटी खोजों से मिल के आगे बढ़ता है और क्या मिलेगा ये हमेशा भविष्य में छुपा होता है। कई चीज़ों तो मैं एक्सपेक्टेशन है कि ये मिलना चाहिए, हो सकता है कोई नई जानकारी मिले जिसके बारे में हमको पता नहीं हो, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज होगी। पुरानी जानकारियों की पुष्टि और जो गलत धारणाओं का रिजेक्शन, मतलब साइंस में हमेशा इस तरह साइंस आगे बढ़ती है। सवाल ये भी है कि क्या चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर धरती पर वापस लाए जा सकेंगे? इसका भी जवाब है नहीं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों काम करना बंद भी कर दें तो दोबारा इनके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान भी नहीं है। और अब एक दुखद खबर, इसरो के महामिशन चंद्रयान के काउंटडाउन की आवाज अब थम गई है। इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली है। 2 सितंबर को इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हुआ है। मिशन सूर्ययान को भी एन वलारमथी ने आवाज देनी थी, लेकिन उससे पहले उनका निधन हो गया। ये दुखद खबर, आपने काउंटडाउन में इनकी आवाज सुनी होगी। अब ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. देखिए, ये काउंटडाउन की जो आवाज़ इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये इन्हीं की आवाज़ है। मिशन चंद्रयान 3 में इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि एन वलारमथी का निधन हो गया है। इसरो की वैज्ञानिक जिन्होंने मिशन चंद्रयान में अपनी आवाज़ दी, काउंटडाउन के दौरान की ये आवाज़ एन वलारमथी की, और कहा यह जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है। इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमथी अब हमारे बीच नहीं रही। चंद्रयान 3 के लॉन्च में इन्होंने अपनी आवाज़ दी। काउंटडाउन के वक्त में आपने इनकी आवाज़ सुनी, जिस तरीके से पूरे ही मिशन के दौरान काउंटडाउन में इनकी आवाज़, और अब हमेशा के लिए ये आवाज़ शांत हो गई है। Plus 5 seconds.